So here the third lecture, equal matrix. Two matrices as A and B are said to be equal if A and B have the same order and the corresponding elements be equal. So स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है कि जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है. ये जो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है एग्जांपल में, उसका दोनों का ऑर्डर यहाँ पे सेम ही है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब 4 या 4, 3 एंड या 3 सेम है. इस प्रकार के मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं. एंड अनदर इज सिंगुलर मैट्रिक्स. So a matrix A is said to be a singular if the determinant of A will be 0. So एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट फाइंड किया है 2 - 3 4, 2 - 3 4, 0 -1 और 1. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ऊपर के फर्स्ट रो कंसिडर करेंगे. जब 2 कंसिडर करेंगे तब 2 का कॉलम एंड रो हाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे इसको. -3 × 1, -3 × 1 -3 एंड 4 × -1 × माइनस. सो दैट इज -3 और 4. अब सेकेंड एलिमेंट कंसिडर करेंगे, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 3 -3 के लिए 2 × 1 और -0. अब लास्ट में 4 को कंसिडर करेंगे. सो इस प्रकार से हमारा 2 × 1 यहाँ पे 3 आएगा, 3 × 2 और ये 4 × -2 होगा. 2 + 6 - 8 विल बी अवर 0. सो यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ए का वो 0 आ रहा है. सो इसलिए इस प्रकार के मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. So last one is skew symmetric matrix. Matrix whose diagonal element are 0 and matrix is a symmetric matrix. So it is called skew symmetric matrix. So जो symmetric matrix है उसका diagonal element ही सिर्फ 0 है, उस प्रकार के मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे. सो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे कह सकते हैं? अगर इसके सारे रो को, इसके जो 3 रो है, तीनों रो को तीनों कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं. 3 0 3 -5, -3 0 1, 5 -1 0. सो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बट इसकी जो साइंस है वो साइंस खाली इंटरचेंज हो रही है. 5 का -5 है, 1 का -1 हो गया, 3 का -3 एंड अगेन. सो इस प्रकार के मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे.